नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिकारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक सीरीज़ हम चला रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने क्या बोला था कि हरियाणा में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, एचएसएससी ने जितने भी आपके पेपर लिए, चाहे वो पटवारी का है, मंडी सुपरवाइज़र का है, चाहे आपके हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का है, आपका कांस्टेबल का है, या आपका एचएसएससी का आपका ग्रुप डी का है, जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए वो यहाँ पर मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो है, जो आपकी क्लास नंबर आपकी 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले आपकी 6 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लीजिए। और इसी तरीके से सीरीज़ में उनका नाम लिखा गया है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। और आज जो वाली क्लास है, आज आपकी 7 क्लास है। उन 6 क्लास में 3 पेपर मैं आपको करा चुका हूँ, आज चौथा पेपर आपका शुरू हो रहा है। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन इसका क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, क्या है इसको क्वेश्चन। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। और चैनल का नाम है मैथ्स विद विशाल शिकारा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जो इस पेपर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसने बोला है, देखो मैंने जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 21 आया था तो वही रखा है, ताकि आपको आगे इसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो इसने बोला है कि 0.863 गुना में 0.673 जमा में 0.863 गुना में 0.363 का मान क्या होगा, ये इन्होंने आपसे पूछा है। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा है इसी तरीके से आपको इसको करना है। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, कि इसमें जो भी आपको कॉमन दिख रहा हो ना, जो इसमें ये भी है और इसमें भी है, इसको क्या करो, बाहर ले लो, मतलब इसको कॉमन ले लो। जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे, 0.863 आपका कॉमन आ गया, और जो आपके पास अंदर बचेगा वो बच जाएगा आपका 0.637, और जमा में आपके पास आ जाएगा 0.863, इतना आ जाएगा आपके पास। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आप देखोगे ये पूरा जुड़ के आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1। अब जब आपको ये पता लग गया कि ये आपका 1 आ गया, तो 0.863 और गुना में अगर आप 1 करोगे तो क्या आपके पर्सन का उत्तर 0.863, ये आपके पर्सन का उत्तर नहीं आएगा, तो ये आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। और जैसे कि इन्होंने आंसर दिया था दूसरा, तो यही आपके पर्सन का आंसर आएगा दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्सन को हमें करना था, और ये पहला क्वेश्चन था इस पेपर का। और पेपर का जो सेट आया था उसमें था ये क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, चलो जी, अब है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसी पेपर का अगला क्वेश्चन है ये आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो औसत चाल से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई दे लो आप, हर पेपर में आपको एवरेज से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, औसत चैप्टर से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको जरूर करना है, ये वाला टॉपिक तो आपको। ठीक है, देखो भाई, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें बोला है इसने कि एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय किलोमीटर की दूरी 20, 16 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बोला है स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखो सबसे पहले तो भाई आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी स्पीड होती है, जो आपकी चाल होती है, किसके बराबर होती है स्पीड आपकी, दूरी बटे में क्या होती है आपकी, समय होती है। चाल होती है आपकी दूरी बटे में समय। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए दूरी आपको पता होनी चाहिए और आपके पास समय पता होना चाहिए। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, तो आपको क्या करना होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय आपको करना होता है। क्या करना होता है, कुल दूरी और बटे में आपको क्या करना है, कुल समय करना है। ठीक है, कुल दूरी और बटे में कुल समय, तो ये आपको करना होता है। ठीक है, तो जब आप इस पर्सन में करोगे तो आप देखोगे कि जो इसने बोला है वो लिख लो एक बार। ठीक है, इसने बोला है 3 लगातार किलोमीटर, मतलब कि वो 1 किलोमीटर गया है, फिर अगला 1 किलोमीटर गया है, और फिर एक अगला 1 किलोमीटर गया। तो इसने बोला है ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर और आपका ये 1 किलोमीटर, इस तरीके से ये 3 लगातार किलोमीटर चला है। और पहले चला है यहाँ पर ये 20 की स्पीड से, यहाँ चला है 16 की स्पीड से, और यहाँ चला है 12 की स्पीड से। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी तो आपके पास आ जाएगी कितनी, 3 किलोमीटर, बट अब ये आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। तो जब आप इस पर्सन को सोल्व करोगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका, टोटल दूरी तो 3 किलोमीटर आ गई, यहां से 1 बटा में 20 करोगे, दूरी बटा में आपका क्या है, चाल। ठीक है, तो ये आपका 1 बटा 20 आ जाएगा।
और ये जमा में आपका 1/16 आ जाएगा, और ये जमा में आपका कितना आएगा, 1/12 आ जाए। तो ये यहाँ से आपको करना पड़ेगा, और जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। तो मैं इसको छोटा छोटा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक छोटा छोटा लिखने से ही काम चलेगा। तो देखो आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। कुछ और ये ले लेते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से करता हूँ तो इनका जो आपका एलसीएम आएगा ना 480 आ जाएगा, ठीक है। और ये 480 3 के साथ ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 3 गुना में आपका कितना आ जाएगा, 480 20, और ये आपका कितने पे जाएगा, 24 दूनी 48, ये आपका 24 आ जाएगा। 16 ती आपका 48, ये आपका 30 आ जाएगा। 12 चौक 48, ये आपका 40 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा 3 गुना में आपका 480, ठीक है। और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 40 30 70, और ठीक है 20 ही है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 70 और 20 आपका 90, और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 94 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, 94, ठीक है, यही आ रहा होगा। 12 चौका आपका 48 आ रहा है, 16 ती आपका 48 आ रहा है, और 24 दूनी आपका 48 आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे आगे, ठीक है। तो इस पर्सन का जो आपका उत्तर दे रखा है, इन्होंने ये आपका उत्तर दे रखा है, और मुझे कुछ लग रहा है इसमें गड़बड़ है, ठीक है। 24 दूनी आपका 48 भी होगा, 16 ती आपका 48 भी होगा, 12 चौका आपका 48 भी होगा, और ये बनेगा यहाँ से आपका 94 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 4 आ गया, 4 3 7 2 आपका 9 आ गया। अब देखो इसको अब यहाँ से मैं करता हूँ तो पूरा तो आपका कटेगा नहीं, 2 से काट दूँ क्या, ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, और 2 सत्ते आपका 14 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इतना आ जाएगा आपका। बेसिकली यहाँ से जब आप इस पर्सन को सोल्व करोगे तो 720 बटे में आपका 24 या 72, 720 बटे में आपका 47 आएगा, और जो आपका उत्तर आ जाएगा ना यहाँ से आपका उत्तर आएगा ये वाला, यही आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना था इस पर्सन को करने के लिए। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो औसत चाल निकलती है वो आपकी कुल दूरी बटे में आपका क्या होती है, कुल समय होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और भी इस पर्सन को करने का, अगर इन्होंने देखो वो कब लगेगा, वो सिर्फ आपका तब लगेगा जब इसने 3 लगातार दूरी बराबर चली हो। मान लो कि यहाँ से ये दूरी ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, चलो यहीं ले लेता हूं, चलो ए से बी की दूरी, यहां से ये आपका ए है, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, यही ले लेते हैं। ए से बी, बी से सी, और सी से आपका डी भी आ गया, ठीक है, ये वाला। मान लो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर, इसने 3 लगातार बराबर दूरी चली हो, और इनकी स्पीड आपको दे रखी हो एक्स की, वाई की, और आपकी जेड की। अगर ये आपको क्या दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, तो आपको जो औसत चाल निकलेगी ये आपको याद रखना है कि ये जो दूरी है ना ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी औसत चाल आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर आपका 3xyz, और बटे में आपका आ जाएगा xy, जमा में आपका वाई जेड, और जमा में आपका जेड एक्स। कितना आ जाएगा, 3xyz बटे में आपका xy, जमा में वाई जेड, जमा में आपका जेड एक्स। बट ये तभी लगेगा आपका जब आपका ये दूरी क्या हो, बराबर हो। और जो पिछले वाला मेथड मैंने आपको बताया है वो अगर आपकी दूरी अलग अलग होती है तो भी आपका वो लग जाता है, ठीक है। तो इस पर्सन को आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये आया था इस पेपर में आपका, अच्छे क्वेश्चन है, तो जितने तरीके होंगे मैं आपको सारे बता देता हूं, ठीक है। इसमें बोला है कि 100 से कम के वो सभी पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज हो क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो क्यूब आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता था कि 100 से कम के वो सभी पूर्णांक संख्याओं का योग बताइए जो 5 का आपका क्या है, गुणज है। तो इस तरीके से भी आपका प्रश्न हो सकता था, ठीक है। तो अगर यहाँ से घन को अगर मैं इंग्लिश में क्यूब पढ़ने लग जाऊँ तो इसका मतलब तो वो संख्या बता दो जो 100 से कम है और क्यूब है आपकी, ठीक है। तो वो नहीं है ये आपका, ये सिंपल इसने ये पूछा है कि ये वाला 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 100 से कम बोला है, 1 से 99 तक ये पूछना चाह रहा है कि 1 से 99 तक 5 के जितने भी गुणज हैं वो बता दो कि उनका जोड़ कितना आएगा, ठीक है। मैंने देखा जी पहला तो 5 आएगा, और आपका 100 से जो छोटा आएगा आखिरी वो आपका कितना आएगा, 95 आएगा। 5 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 15 आएगा, इस तरीके से 5-5 के गैप पे आइए आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना 5 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर बच गया आपका 1 जमा 2 जमा
3 जमा और आपका 95 जाएगा किस पे, 19 पे। तो लास्ट में आपका 19 पंजे 95। अब बेसिकली मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए एक एपी बन गया, ठीक है, समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया, एपी, ठीक है। तो जैसे ही एपी बनेगा तो इसको सम करने का, इसको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, एन गुना में आपका एन जमा में 1/2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा आपका इसका, 5 गुना में आपका, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, शायद जगह कम पड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 5, ये 5 तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अंदर जो आपका फॉर्मूला है वो लगा देंगे। एन कितनी यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपकी 19 है, तो 19 और गुना में आपका 20 और ये आपका बटे में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ से काटता हूँ ये 10 पे चला जाएगा, 19 पंजे 95, 950। तो 950 आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो यही आपसे पूछा था कि 1 से लेकर और 99 तक, मतलब 100 से कम बोला था, तो कितनी संख्याएं ऐसी, उन सभी संख्याओं का जोड़ बताओ जो 5 से क्या होती है, भाग होती है। तो 5 से भाग होने का मतलब क्या है कि वो 5 के पहाड़े में आएंगी, तो 5 के पहाड़े में आएंगी, तो ऐसे करके लिख दिया भाई। तो क्वेश्चन का उत्तर आ गया आपका 950। तो यही क्वेश्चन का उत्तर है आपका और यही आपसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न है ये वाला, इसको देखिएगा क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला है कि एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में, अथवा देखो बीच में दो, यहाँ से ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर बीच में और होता है तो ये जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ पर अथवा बोला है तो इसका मतलब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है यहाँ से 6 आदमी तथा 5 औरत मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकती हैं। मैंने मान लिया जो आदमी है वो एम काम करता है, उसकी एफिशिएंसी मैंने कार्य क्षमता एम मान ली, और फीमेल जो है वो एफ काम करती है, उसकी एफिशिएंसी मैंने एफ मान ली, ठीक है। एक आदमी एम काम करेगा तो 6 आदमी 6 एम काम कर देंगे, जमा में एक फीमेल आपका कितना काम करती है, 5 औरतें, 6 आदमी 5 औरतें, तो 5 औरतें हैं, एक औरत आपका एफ काम करती है, तो 5 औरतें आपका 5 एफ काम कर देंगी, ठीक है। और कितने दिन में करेंगी, 6 दिन में। तो ये आ गया इसका टोटल काम, ठीक है। अब इसने बोला अथवा और, इसी काम को 3 आदमी जमा में 4 औरतें 4 फीमेल हैं, कितने दिन में कर देंगी, 10 दिन में। मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से जो आपका टोटल काम है ना उसको बराबर कर दिया, क्योंकि देखो यहां पर जो आदमियों की संख्या है ना वो अलग अलग है, बट जो काम हो रहा है ना वो तो सेम है ना। काम, वही काम इनको करना है, वही काम इनको करना है, टोटल काम मेरा दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने इसको कर दिया बराबर। अब इसको गुना कर देते, पहले काट ही लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 6 आपका 18 एम आ गया, जमा में आपका 15 एफ आ गया, और बराबर में आपका कितना आ गया, 5 है ना, 15 एम आ गया आपका, और प्लस में आपकी 20 एफ आ गई, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आता हूँ और इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो आप देखोगे ये आपका 3 एम बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 5 एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एम अपोन में जो आपका एफ आएगा वो क्या क्षमता आ गई, इनकी कार्य करने की क्षमता 5 और 3 की आ गई। इसका मतलब एक आदमी 5 काम करता है तो एक औरत आपकी कितना काम करती है, 3 काम करती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, किसी एक में इनका मान रख के टोटल काम निकाल लो कि टोटल काम है कितना, ठीक है। देखो भाई यहां पर रख देता हूं, किसी एक में भी रख देता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है। चलो जी रख देते हैं। ठीक है, तो मान रखते हैं, उससे टोटल काम आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं यहां रख देता हूं, 6 गुना में कितना हो जाएगा आपका 5, जमा में कितना हो गया आपका 4 गुना में, फीमेल कितनी है आपकी 5 है, मेल आपके 6 हैं, 6 गुना में 5 हो गया, फीमेल आपकी कितनी है यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जमा में हो गया। फीमेल आपकी कितनी है, 3 है, कितना काम करती, 3 पंजे 15, ये आपका 3 पंजे 15 सीधा ही लिख देता हूँ, गुना में आपका 3 आ गया, ठीक है। अब बोला है इसी काम को 9 आदमी 15 औरतें के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। अब उनकी एफिशिएंसी से मैं इनको भाग कर देता हूँ। ये तो आपका टोटल काम आ गया, 9 आदमी हैं आपके, एक आदमी कितना काम करता है 5, 9 आदमी कितना 45 काम करेंगे, और कितनी औरतें बोली हैं 15 औरतें, एक औरत इतना काम करती 15 थी, ये भी आपका 45 आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये ऊपर से आपका कितना आ गया 30, और ये आपका 30 आ गया, और ये आपका 15 45 आ गया, ठीक है। तो 45 बटे में आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपका आ रहा है 6 पंजे 30 और 15 45, गुना में आपका 3 आ गया, ठीक है। ये आपका 45 आ गया। कहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
एक कार्य 6 आदमी है, ठीक है, क्योंकि 15 औरतें हैं, 9 पंजे 45, 15 3 45, 45 45 90 आ गया, ठीक है, एफिशिएंसी सही है। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं भाई, क्या कुछ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर इन्होंने दे रखा है 3 दिन, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी 6 था यहाँ पर, ठीक है ठीक है, ये 6 दिन था ना, ये हमने काटा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका 6 आएगा क्योंकि हमने उसको काट रखा, क्योंकि हमें जो रियल डाटा था वो लेना होता है, ठीक है। तो रियल डाटा हम लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको हमें 6 से गुना करना है, ठीक है। किससे करना है, 6 से। ऊपर आपका कितना आ गया, 45 गुना में आपका 6 आ गया, और नीचे आपका कितना आ गया, 90 आ गया। तो 45 दूनी आपका 90 होगा, और 2 ती आपका कितना, 6। तो इसका मतलब 3 दिन आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें जो मान रखना होगा ना, वो काटने के बाद नहीं रखना होता। हमें जो मान होता है, जो असली डाटा आपको दिया रहता है, उसमें रखना होता है। तो जब आप मान रखोगे तो जिस जिस इक्वेशन में रखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान आप किस कहाँ कहाँ रखोगे, या तो आप इसमें रखोगे 6 मेल जमा में 5 फीमेल और गुना में 6, ये आपकी पहली इक्वेशन आई थी ये वाली। या तो इसमें रखोगे, या फिर रखोगे आप इसमें 3 मेल जमा में आपका 4 फीमेल और गुना में आपका कितना था, 10। इन दोनों में से किसी एक में रख के आपको टोटल काम निकालना पड़ेगा, और मैंने रखा है इस वाले में, ठीक है। और जो काम ये वाला आपका टोटल काम आ गया, इनसे करवाना था, इनसे भाग दे दिया, तो आपके दिन निकल कर आ गए कि ये मिलकर इस काम को इतने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। बोला है यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में नाव खेता है, मतलब चलाता है, उसकी धारा की विपरीत गति इतनी है, अच्छा धारा की विपरीत गति इतनी है, ठीक है, घंटा हो, तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी, आपसे पूछा है। देखो यार, टाइम एंड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क से आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये तो एसएससी में कहीं दिख ही नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वगैरह। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से हैं, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से। मेन तो चैप्टर मुझे यही लग रहे हैं, क्योंकि बार बार ये इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप तैयारी कर रहे हो तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, पाइप और सिस्टम हुआ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन, देखो पुराने क्वेश्चन करने से बेनिफिट ये नहीं होता कि वही पेपर में कई बार ऐसे बोल देते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्या वही क्वेश्चन थोड़ी पेपर में आएंगे, बट ऐसा नहीं होता यार। उससे आपको पैटर्न का पता लग जाता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर करते जाओगे ना, आपको पैटर्न पता लगता जाएगा। अच्छा इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो कि हाँ इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं तो हमें इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर करने का, और ये थोड़ी कि ऐसा का ऐसा पेपर दोबारा आने वाला है, ठीक है। चलो भाई देखो भाई, एक चीज़ याद रखना, मान लो कि पानी इस तरीके से बह रहा है, इस तरीके से पानी आपका बह रहा है, ठीक है। अगर आप भी इसी की डायरेक्शन में तैरोगे, अगर आप भी इसी डायरेक्शन में तैरते हो, तो आपको पता होगा सेम डायरेक्शन में अगर आप तैरते हो पानी में, ये पानी है, ठीक है, और ये कौन है, आप हो, मान लो कोई भी सुनील है, तो मुझे एक बात बताना, अगर ये इसी के साथ दौड़ता है, मतलब तैरता है, तो क्या इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो याद रखना, अगर आप पानी के बहाव की तरफ ही तैरोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर पानी इस तरफ बह रहा है और भाई साहब सुनील इस तरफ चल रहे हैं, सुनील इसके विपरीत दिशा में, पानी इस तरफ सुनील इस तरफ, तो याद रखना भाई, पानी का जो बहाव आएगा वो सुनील पे प्रेशर लगाएगा, उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो उस केस में क्या होगा, सुनील की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होता है आपका धारा वाले चैप्टर में, कि अगर धारा के साथ चलोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती है और दोनों की जुड़ जाती है। अगर आप विपरीत दिशा में चलते हो पानी के, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। उस केस में हम क्या कर लेते हैं, घटा करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये कंसेप्ट आप लगा लेना, ठीक है। देखो भाई, इसने बोला सुनील की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर जल में नाव खेता है। रुके हुए पानी में अगर वो नाव चलाएगा तो इसका मतलब सुनील जो चला रहा है वो वाली स्पीड आ जाएगी। तो ये मान कितना आ गया, एक्स आ गया। ये आपकी नाव की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यह आ गई आपकी नाव की स्पीड, ठीक है। फिर इसने बोला तथा उसकी धारा की विपरीत गति। धारा के विपरीत गति होने का मतलब क्या है कि आपकी जो धारा है, धारा की जो गति आएगी वो इसकी स्पीड को कम कर देगी। मान लो धारा की गति आपकी क्या है, वाई है, ठीक है। तो इस केस में इनकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस में y, और बराबर में आपकी कितनी आ जाएगी, 3.5 आपको दे रखी है। ये बोलना चाह रहा है आपको कि ये x घटा में जो y है आपका 3.5 है, ठीक है। इसने बोला है सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी। क्या, धारा की दिशा में गति क्या होगी। अगर मुझे ये पता लग जाए कि धारा की गति क्या है, तो मैं x में अगर जोड़ दूंगा
तो मुझे पता लग जाएगा कि धारा की दिशा में गति क्या है। तो मैं यहाँ से, मेरे पास x का मान है, मैं रख देता हूँ 5 घटा में आपका y आ गया, ठीक है, और बराबर में आपका 3 पॉइंट में 5 आ गया। तो आप बोलोगे y का जो मान यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट में 5 आ जाएगा। ये जो आपकी गति आई है, ये किसकी गति आई है, आपकी धारा की गति है। किसकी गति है, धारा की। ये गति है आपकी धारा की, ठीक है, और ये गति थी आपकी किसकी, नाव की, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब नाव धारा की दिशा में दौड़ेगी या उसकी दिशा में चलेगी तो क्या नाव की स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो याद रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया है कि नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, तो जुड़ जाएगी, क्योंकि नाव की खुद की चाल तो है ही जो सुनील चला रहा है, ये धारा भी अगर इसी दिशा में दोनों चलेंगे तो धारा उसको धक्का और लगा देगी, चल मैं और चलवा देती हूँ तुझे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है आपका, ये तो 5 था ही आपका, 5 जमा में आपका 1 पॉइंट में 5 और हो जाता है, और इसका मतलब धारा की दिशा में जो उसकी गति हो जाती है वो 6.5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखता रहता हूँ। और अभी इस पेपर के आधे क्वेश्चन हो गए हैं, आधे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, आधे क्वेश्चन करेंगे अपने अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद विशाल छिकारा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।